सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर आपने प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है। आपने क्या मांग किया है उसमें? देखिए, इस पे स्पष्ट मांग है, क्योंकि जमीनी हकीकत को शायद सरकार के स्तर से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बड़ा संवेदनशील हैं, लोगों के भावना को समझते हैं। आनन फानन में कैसे इस ढंग का डिसीजन हो गया? जो गरीब को पर्चा देना है सरकारी जमीन का, गरमाजरुआ जमीन का, जिन लोगों को पर्चा देना है वो तो कई साल से लटका हुआ है। उसको वो गरीब लोग जो है 3 डिसमिल देने की बात है या 6 डिसमिल, उसको ना पूरा कीजिए। आई सर्वे करा के जो आम लोगों के बीच जो ऐसा बैमनस पैदा कर दिए, घर परिवार में हो गया और खून खराबा का स्थिति है। आखिर मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर ही अंकुश लगाते हैं। जिस ब्लॉक में वो सीओ पर एफआईआर हो, अगर वहां मर्डर होता है, सीओ पर कार्रवाई हो, कर्मचारी पर जिस पंचायत में अगर मर्डर हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, उसको जवाबदेही दीजिए ना। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, सीओ साहब भी और डीसीएलआर सब इसमें बन जाएंगे। जहां केस अगर फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, इतना दिन से रोज चिल्ला रहे हैं, बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, जमीनी लोगों से कोई मतलब नहीं है। इस सरकारी हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत के दिन तरह ही जो है सो 3 महीना और फलना कैसे होगा? जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन है, उनको तो दीजिए, उनको नहीं कर रहा है। उलझाने का काम हो रहा है, जनता उलझ के मर जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके रोक लगावे, भूमिहीन को भूमि का व्यवस्था करे और इसको जो है सो आहिस्ता आहिस्ता, सारा सुनते हैं कि रिकॉर्ड रूम में, रजिस्ट्री ऑफिस हर जिला में मारा मारी है, कागज फाड़ दिया, क्या कर दिया, इस सब का एक आध दूगों को तो जेल भेजिए ना। कहाँ जेल भेज रहा है? सब तो पैसा बटोरने में लगा हुआ है, कर्मचारी से लेके सीओ से लेके डीसीएल, कहीं भी कोई लोगों को कहीं सुविधा मिले तब ना। हमारा ही जमीन है, जमीन मेरे दखल कब्जा में है, 2022 तक रसीद कटा हुआ है और कंप्यूटर उनका और रसीद उनका कर्मचारी का काटा हुआ। अब बतलाइए, जिलाधिकारी सोहेल साहब थे, उनके कहने पर सीओ आके इंक्वायरी किया, तुरंत दिया, लेकिन अभी उसका कहता है जो परिमार्जन होगा। अरे आप ही के कहता वही है तो परिमार्जन ही 100 कोस दूर का बात है, उसको तो ठीक करना था। तो कितना रुपया का डिमांड हो रहा है, लोग त्राही माम कर रहा है, किसी से 40,000, किसी से 50,000। आखिर इस पर कैसे अंकुश लगेगा? विजिलेंस में भेजिए, किसी का प्रॉपर्टी का जांच कराइए, कहता हम पैसा दे के आए हैं। अरे एक बार तो मुख्यमंत्री जी इसीलिए ट्रांसफर पोस्टिंग में रोक लगा दिए थे और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार बेतरह बढ़ गया है। आप खून खराबा तो देख रहे हैं, नवादा में हो गया, मोतिहारी में हो गया, वैशाली जिला में हुआ है और मुजफ्फरपुर जिला बाकी है। वो भी सुनते हैं ये 3-4 गो मर्डर का प्लॉट बन रहा है, किसी का जमीन कोई लिखवा रहा है, दाखिल खारिज हो रहा है। सही आदमी का काम नहीं हो रहा है, गलत आदमी के स्पीड में काम हो रहा है। मुख्य मांगे क्या क्या है आप लोगों की? मुख्य मांगे है कि जो गरीब है, जो भूमिहीन है, उनको जमीन दीजिए, 3 डिसमिल या सरकार का जो मानक है, और सर्वे पर तत्काल रोक लगाइए। जब पूरा व्यवस्था हो जाए तब कीजिए। और जहां हत्या हो रही है उसी कर्मचारी पर 302 का मुकदमा चलवाइए। अगर नहीं रोक लगाती है सरकार तो क्या स्थिति बनेगी समाज? देखिए, समाज टूट गया
और अगर नहीं स्थिति बनेगी तो सीधा बात है, रिजल्ट इलेक्शन होना है, रिजल्ट देखने की चीज है। अगर ऐसे ही के विषय किए थे, हमको याद है गांधी मैदान का भ्रमण प्लेन से किया, गोली चलाने का हो गया, सरकार पलट गई, माया बाबू का सरकार है। तो ये बात हम क्या कहेंगे? वो कहावत है देहात का, जे झांपले दही उघार ले मट्ठा। आप सतर्क होइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको सतर्क होने की जरूरत है। आपके नजदीक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब लोग जाके आपके इस वस्तु स्थिति का अवगत करावे। आपके पास तंत्र है, अपने तंत्र से अवगत होइए। मैं फिर भी देता हूं कि ये चीज बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का रूप ले लिया है और खून खराबा का भी रूपरेखा ले लिया।